जीएसटी लॉ में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे में आपको जो है विद इन 30 डेज जो आपका बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। तो ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो बैंक डिटेल अपडेट करनी है उसके रिगार्डिंग जो है एक नई एडवाइजरी इशू की गई है। और इस एडवाइजरी में जो है सर्टेन बातें बताई गई है कि अगर आप वो कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो जो अभी अभी आपको नया रजिस्ट्रेशन मिला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक नई फंक्शनलिटी जो है लाने की बात की जा रही है, जिसके बाद यह जो आपका बैंक डिटेल है अगर आपने टाइमली अपडेट नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक नई एडवाइजरी यहां पर इशू की गई है, एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स अंडर रूल 10A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। तो यहां पर बताया गया कि अभी तक क्या है, अभी तक आपको जो है 30 डेज का टाइम मिलता है और 30 डेज के अंदर आपको जो भी आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है उसके रिगार्डिंग आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है और उस बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करनी है। तो बेसिकली आपका बैंक कौन सा है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको देनी होती है। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अभी तक टैक्स पेयर्स को 30 डेज का टाइम दिया जा रहा था और ऐसे में जो है रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज आपको अपडेट करना था, या फिर जो आपकी फर्स्ट जीएसटीआर 1 आईएफएफ फंक्शनलिटी फाइल करने की जो डेट है उससे पहले आपको ये अपडेट करना है। इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, अगर आपने जो है 30 डेज के अंदर अपडेट नहीं किया और उससे पहले आप जो है R1 या आईएफएफ फाइल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल जो है अपडेट करनी होती है। इसके रिगार्डिंग यहां पर कहा जा रहा है टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड to promptly furnish their bank account details who have not provided it so far if 30 days period is shortly going to expire and to avoid disruptions in business activities and the subsequent suspension of GSTN। तो अगर आपने विद इन 30 डेज अभी तक अपडेट नहीं किया है तो इसको जल्दी से अपडेट कर ले, अदरवाइज आपका जीएसटी जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहां पर कहा गया ए न्यू फंक्शनलिटी इज बीइंग डेवलप्ड विद द फॉलोइंग फीचर एंड विल बी डिप्लॉयड इन नियर फ्यूचर। कि एक नई फंक्शनलिटी जो है वो डेवलप कर ली गई है और उसको जल्द ही जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दिया जाएगा। क्या फंक्शनलिटी है? फेल्योर टू फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल्स इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो आपको 30 डेज का टाइम दिया है, अगर आपने जो है उसके अंदर बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की तो क्या होगा? टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर 30 डेज। इट मींस अब जो है यहां पर कोई मैन्युअली आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड या कैंसिल नहीं किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट जैसे ही 30 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर होगा आपका जो जीएसटी है वो अंडर सस्पेंशन चला जाएगा। और एक फॉर्म REG 31 के अंदर आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है और इसको कैंसिल किया जा रहा है। तो ऐसे में जब ये फॉर्म आपको जो है, जब ये इंटीमेशन आपको दी जाएगी उसके विद इन 30 डेज आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है और अगर आपने अपडेट नहीं की तो आपको फाइनली जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। गेट द टैक्स पेयर डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग एनी फर्दर जीएसटीआर 1 आईएफएफ। और फर्दर कोई जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको यह सस्पेंशन रुकवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब ये फॉर्म REG 31 के अंदर आपको इंटीमेशन मिलेगी उसके विद इन 30 डेज आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है और आपका जो सस्पेंशन है ऑटोमेटिकली रिवोक कर दिया जाएगा जैसे ही आप बैंक डिटेल्स अपडेट करेंगे। If the taxpayer updates their bank account details in response to the intimation in form REG 31, the suspension will be automatically revoked। तो अगेन जो है सिस्टम के जरिए ही उसको रिवोक कर दिया जाएगा। और अगर आपने 30 डेज के अंदर भी उसको जो है बैंक डिटेल को अपडेट नहीं किया, cancellation of registration। If the bank account details are not updated even after 30 days of issuance of form REG 31, the registration after suspension may also be taken up for cancellation process by the officer। उसके बाद जो है आपकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो कैंसिलेशन की होगी और जीएसटी ऑफिसर आपके जो है जीएसटीएन को कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि taxpayers are requested to take immediate action to provide the necessary information and avoid any adverse consequences। तो अभी तक क्या था, अभी तक बेसिकली ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं थी। तो ऐसे में कई बार जो है आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव रहता था, जब तक कि आप बैंक डिटेल अपडेट नहीं करेंगे आप रिटर्न तो फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव रहता था, उसको सस्पेंड नहीं किया जा रहा था, उसको कैंसिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो है एक फंक्शनलिटी जो है काम करेगी बैकग्राउंड में और ऐसे में किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप जैसे ही 30 डेज क्रॉस करेंगे आपका जो
बैंक डिटेल अगर अपडेट नहीं हुआ तो आपका जो है सस्पेंशन बाय डिफॉल्ट सिस्टम के जरिए ही कर दिया जाएगा। अब जब सस्पेंड कर दिया गया उसके विद इन 30 डेज भी अगर आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं की तो उसको कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए टेकअप कर लिया जाएगा बाय द जीएसटी ऑफिसर। तो ये बेसिकली एक नया और बड़ा अपडेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है और अभी तक अपनी बैंक डिटेल अपडेट नहीं की है। तो मेक श्योर विद इन 30 डेज आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर दें, और अगर नहीं भी कर पाए किसी वजह से तो सस्पेंशन के विद इन 30 डेज जरूर कर दें, अदरवाइज जो है कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो ये नई एडवाइजरी थी जीएसटी के रिगार्डिंग। और अगर आप में से कोई भी लोग जो है जीएसटी से, इनकम टैक्स से, टीडीएस से, ईएसआईसी से, ईपीएफ से जो है कि तमाम जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑल अबाउट टैक्सेस। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जॉब के अंदर अपना करियर जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ दिए गए हैं। बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको मिल जाती है। डेमो वीडियोस के जरिए जो है आप क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। तो ऐसे में जरूर एक बार हमारी ऐप विजिट करें। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।